बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक की आकृतियाँ आपकी भक्ति की ऊंचाई को दर्शाती हैं, आपकी शक्ति को दर्शाती हैं। इसलिए सभी की आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। जो एक प्रश्न बार बार आता है, जी आकृतियाँ सबकी कुछ ही मिलती हैं, बाकी सबकी अलग अलग होती हैं, उसका प्रमुख क्या कारण है? उसका प्रमुख यही कारण है क्योंकि सबकी शक्तियाँ अलग होती हैं, सबके इष्ट देव अलग होते हैं, इसलिए कुछ आकृतियाँ आपको अलग दिखाई देती हैं। जैसे ये सुंदर सी आकृति आप देख सकते हैं, और इस आकृति के ऊपर भी छोटा सा एक अलग सा रूप आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में जानते हैं इस अद्भुत आकृति के बारे में। हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके अलग अलग रूप होते हैं, और उन्हीं रूपों को वो दर्शाते हैं ताकि हम उनके संकेत को समझ पाएं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है वो कुछ संकेत करता है, तो हमें समझ में आता है कि वो संकेत कर रहा है कि उसे भूख लग गई है, पानी पीना है, या उसे कुछ और चीज़ चाहिए। ऐसे ही सभी देव देवताओं का श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र अलग अलग रूप से आप देखते हैं। उनके जो वो अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं, उनका भी कुछ अलग रूप होता है। आप देख रहे हैं कि ये तो ना तो दिल की आकृति है और ना ही ये पूर्ण रूप से, जैसे कोई बीज होता है उसके ऊपर भी एक छोटा सा अंकुर फूट रहा है, आप दर्शन पा सकते हैं। आप देखो ध्यान से, अगर इस आकृति को देखेंगे तो इसमें अलग अलग कलर्स आपको और अलग अलग रंग भी दिखाई देंगे। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं नीला रंग तो हमें गैस पर भी दिखाई दे जाता है। भाई गैस का तो उच्चतम तापमान होता है तो इसलिए दिखाई देता है, पर एक छोटे से दीपक में वो उतना उच्चतम तापमान नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी भक्ति होती है। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग आकृति एक कार्बन से ही बनती हैं। जैसे हम सभी हार्ड मास से बनते हैं, पर हमारी रूपरेखा अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है कि ये व्यक्ति इंडिया का है, ये चाइना का है, क्योंकि हमारा रंग रूप अलग होता है। ऐसे ही हमारी आकृतियाँ अलग होती हैं जो शक्तियों को निहित करती हैं। इस शक्ति में भी आप अलग अलग रंग देख सकते हैं। जैसे अब फागुन मास आया तो फागुन में खाटू श्याम जी को आप देखते हैं पीले रंग से बहुत ज़्यादा श्रृंगार किया जाता है, और पूरे फागुन मास में उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, और उनके नीचे के जो अंग वस्त्र होते हैं वो भी पीला वस्त्र होता है, जिसको फागुन मास में बांटा जाता है। और कहा जाता है किसी भी भगत को वो प्राप्त होता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो उसमें ये भी आपको दिखाई देगा। और जैसे कि श्याम बाबा का जो रूप होता है, क्योंकि आपने बाबा का रूप अलग अलग रूप में देखा है कि उनका श्रृंगार किया जाता है, और जो उनका ओरिजिनल रूप है वो इस तरह का ही प्राप्त हुआ था। जैसे कि किसी मनुष्य का मुख हो, खोपड़ी हो, उसके बाद उस पर चोला चढ़ाया जाता है, आंखें लगाई जाती हैं। ये सिर्फ वही व्यक्ति जानते हैं जिन्होंने उनका वो रूप देखा है और उनका फिर श्रृंगार के बाद रूप देखा है। तो जो उनका सबसे पहले इस तरह का रूप जो प्राप्त हुआ था वो इस तरह का ही रूप प्राप्त हुआ था, और उसके बाद उन पर श्रृंगार किया गया। और आप सभी जानते हैं कि उनके धड़ अलग प्राप्त हुआ था, और उनका जो नीचे का सर और उनका मस्तक अलग अलग था, क्योंकि आप सभी जानते हैं उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने उनका शीश का दान ले लिया था। तो इसलिए चुलकाना धाम में कहा जाता है कि उनका आधा शरीर है और जो खाटू श्याम है उसमें आधा शरीर है। इसलिए कई लोग वहाँ पर भी जाते हैं और यहाँ पर भी जाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। तो बोलो हारे के सहारे की श्याम बाबा की जय। आप सभी दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर आकृतियाँ आप देखते हैं और अलग अलग आप रूप देखते हैं। ये सभी आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर देखते हैं। उसका प्रमुख कारण आप सभी भक्तों का प्रेम होता है, जो अपनी अलग अलग आकृतियाँ भेजते हैं और प्रचार करते हैं। एक आकृति आप मेरे कहने से ज़रूर देखना, खाटू श्याम के एक अनंत भगत ने हमें आकृति भेजी थी गुलाब के फूल की।
वो आप गुलाब का फूल देखोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि हमारे चैनल पर खाटू श्याम बाबा की भी विशेष कृपा है और माता रानी की भी अलग अलग आकृतियाँ हैं। बहुत सारी देवी देवताओं की आकृतियाँ अलग अलग हैं। उसका प्रमुख कारण है कि लोग अलग अलग आकृतियाँ भेजते हैं। आप भी अगर भेजना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो नंबर है वो नंबर हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप बिना किसी दुविधा के अपनी आकृतियाँ भेजें और चैनल पर वो आकृतियाँ आएंगी। हाँ, अगर आपकी मिलती जुलती आकृति है तो वो पहले चैनल पर होगी, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बोलो जय श्री श्याम।